गुड मॉर्निंग 6th क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाइशरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन, हिस्ट्री, लेसन नंबर 3, एकत्र करने से उपजाने तक। आज हम लेसन 3 पढ़ेंगे। पहले हम इसका परिचय करते हैं कि हमने पहले लेसन के अंदर पूर्व पाषाण काल लंबी अवधि का था। इसका अंत लगभग 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक हुआ था। इसके बाद नव पाषाण काल का आरंभ लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व तक था। दोनों युगों के लोग उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजारों में विभिन्नता के कारण एक दूसरे से अलग अलग थे। धीरे धीरे मानव ने अपने वातावरण के बारे में अधिक से अधिक जाना। अब वे अधिक सुविधाजनक जीवन व्यतीत करने में सोचने लगे थे। इसलिए वे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के लिए विभिन्न प्रकार की जलवायु के बारे में जानते थे। जैसे गेहूं और बाजरे को चावल की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है, परंतु फिर भी विभिन्न पशुओं में विभिन्न जलवायु पसंद करते हैं। यानी अलग अलग जो पशु होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार की जलवायु पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए बकरी व भेड़ चौपायों की अपेक्षा सूखे पहाड़ी वातावरण में अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते हैं। कुत्ता शायद प्रथम पालतू पशु क्यों था? कुत्ता तेज व धीमी दोनों आवाज़ें सुनता था। उसकी दृष्टि के बाद श्रवण इंद्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंद्री है। यह हमारे प्रति खतरे के लिए चेतावनी देती है। पालतू पशुओं की लंबी सूंची है जो मानव द्वारा पाले जाते थे। लगभग 12,000 ईस्वी पूर्व मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम पशु शायद कुत्ता था, क्योंकि कुत्ते प्राकृतिक मुरादखोर होते हैं। लगभग 5,000 वर्ष बाद तक बकरियां, चौपाए, भेड़ों द्वारा इनका स्थान ले लिया गया था। सूअर, घोड़े, गधे व मुर्गियां सभी ने बाद तक इनका स्थान लिया था। आगे आता है कि मनुष्य ने स्थायी जीवन की शुरुआत किस प्रकार की थी। कृषि के प्रारंभ से मानव जीवन के अत्यंत बदलाव आया था। परिवारों के छोटे छोटे समूहों ने अपने निवास खेतों के समीप बनाए ताकि वे पशु पक्षियों से अपनी फसलों की रक्षा कर सके। इस प्रकार स्त्री व पुरुषों ने दोनों ने स्थायी जीवन सुविधापूर्वक व्यतीत करना शुरू कर दिया था। आग की खोज व पहिए के आविष्कार आदि मानव जीवन के अंदर महान उपलब्धि थी। जबकि पहले उनके आवास ग्रेनाइट पत्थर के होते थे। बाद में उन्होंने मिट्टी, तिनकों व घास फूस आदि पदार्थों को अपनी झोंपड़ियाँ बनाई। इस खोज का मतलब यह महत्व था कि अब वह अपना भोजन उगा सकता था। इसका अर्थ उनके जीवन शैली में बदलाव से है। चूँकि वह अब पेड़ पौधों की देखभाल करते थे, वे कम से कम बुआई करते थे। जब तक वे फसल के लिए पककर तैयार न हो जाती तब तक वे उनकी देखभाल करते थे। कृषि कार्यों में अपनी सहायता के लिए लोगों ने पशुओं को पालना आरंभ किया था। शायद पाले जाने वाले प्रथम पशु कुत्ते व गधे थे। बाद में भेड़, बकरियां, चौपाए, घोड़े आदि पाले जाते थे। कुछ लोग केवल पशुओं के झुंड रखते थे लेकिन कृषि कार्य नहीं करते थे। वे गडरी हो गए और अपने पशुओं के लिए घास की खोज में विभिन्न मैदानों में घूमते थे। आगे आता है जीवन का नया ढंग। एक पौधे को बढ़ने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है और यह कई दिनों तक भी हो सकता था। जब लोगों ने फसलें उगाना प्रारंभ किया, इसका मतलब यह था कि पौधों की देखभाल करने, पानी देने, पशु पक्षियों को पालने के लिए लंबे समय तक रुकना पड़ता था, जब तक कि फसल पके। पकने के बाद फसलें काटी जाती थी व उन्हें अतिरिक्त अनाज को संग्रहण करने व पकाने के लिए पात्रों की आवश्यकता होती थी। प्रारंभ में मानव ने फलों व सूखी चीज़ों को रखने के लिए तिनकों व फूस की टोकरियाँ बनाई। तरल चीज़ों को रखने के लिए मिट्टी के घोल लगाया जाता था। चाक के पहिए की खोज ने मिट्टी के पात्रों को बनाने में सुविधा प्रदान की। आदि मानव ने अपने दैनिक उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाना आरंभ कर दिया था। इन बर्तनों को वे सूर्य की रोशनी में सुखाते थे तथा उन्हें कठोर बनाने के बाद उन्हें भट्टे में आग द्वारा बर्तनों को अत्यंत बड़ा बनाया जाता था। चिकना व सजना उनको सजाना आरंभ कर दिया था। आगे आता है प्रथम कृषक व चरवाहे। पुरातत्ववेताओं ने प्रत्येक स्थान पर अधिक कृषकों व चरवाहों के साक्ष्य खोजे हैं। वे एक स्थान से संपूर्ण प्रायद्वीप में पाए जाते थे। विशेष रूप से भारत के
उत्तर पूर्व में उत्तर पश्चिम भागों में पुरातात्विक साक्ष्य जले अनाज के अत्यधिक उत्पादक अवशेष प्रदान करते हैं। पुरातत्ववेदाओं ने इन अनाजों को प्रमाणित किया है कि सिद्ध किया जा सकता था कि प्रायद्वीप के विभिन्न भागों में अत्यधिक मात्रा में फसलें उगाई जाती थी। वे विभिन्न पशुओं की अस्थियों को पहचान सकते थे। पहिए का आविष्कार मानव जीवन में व्यक्ति का महत्वपूर्ण कदम था। बाद में उन्होंने पहिए को बर्तन बनाने के लिए प्रयोग किया था। उससे खाना पकाने व परोसने के लिए बर्तनों की विभिन्न किस्में तैयार की थी। उसने धीरे धीरे बर्तनों को चिकना व रंगना शुरू किया था। इसके अतिरिक्त आदि मानव ने कपड़ा बुनने की कला भी सीख ली थी। भेड़ बकरी के बाल बुनाई के लिए अत्यधिक बारीक होते थे। सूती व तंतुओं को बाद में कपड़ा बुनने में प्रयोग किया गया। धीरे धीरे उन्होंने कपड़ा रंगने की कला भी सीख ली थी। प्रकृति के ऊपर बढ़ते नियंत्रण व तकनीकी कौशलता मानव नवीनता के बावजूद भी नव पाषाण युग का मानव सभ्य नहीं था। उसमें अभी भी प्रकृति के साधनों को सटीक रूप से प्रयोग करने की योग्यता की कमी थी। वे लेखन कला से अनभिज्ञ थे, जो एक सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। यह सत्य है कि वे अधिक समय तक जंगली नहीं, लेकिन असभ्य की श्रेणी में रहे होंगे। नव पाषाण काल में लोग पूर्व पाषाण काल से अनेक प्रकार से भिन्न थे। ये बदलाव अचानक नहीं आया, यह धीरे धीरे बदलाव आया। उसके अंदर काफ़ी लंबा समय लगा था। सामाजिक असमानताएं। समाज में अमीर व गरीब लोग थे। बच्चों की कब्रों से जाना जाता है क्योंकि अमीरों के बच्चे गर्दन के चारों ओर तांबे के दानों के हार के साथ दफनाए जाते थे, जबकि गरीब बच्चों को कब्रों में केवल मिट्टी के बर्तन होते थे। इस युग के लोग स्त्रियों और पुरुषों को जीवन को अधिक सुविधाजनक व आरामदायक बनाने के लिए साधनों को खोजते थे, लेकिन वे कला को नहीं जानते थे। उन्होंने इस कला को तब सीखा जब उन्होंने रहने के लिए शहर बनाए। यह कांस्य युग सभ्यता का प्रारंभ था। खोजे हुए शहर आता आगे। स्थान कब्र के बराबर छोटा व पूरे शहर के बराबर भी हो सकता था बड़ा। ट्राय के प्राचीन शहर टर्की में जर्मनी के पुरातत्ववेत्ता हेनरिच शिलीमेन द्वारा 1870 में खोजे गए अवशेषों को खोजा गया था। अनेक स्थान संयोगवश खोजे गए हैं। एशिया में इंदुस घाटी सभ्यता जो लगभग 1700 ईस्वी पूर्व नष्ट हो गई थी, संयोग से 1925 में रेलवे कर्मियों द्वारा खोजी गई थी। आगे आता है पशुपालन। पशुपालन का अर्थ होता है वह प्रक्रिया जिसमें लोग निश्चित पशुओं व पौधों का पालन करना सीखते हैं। जंगली जानवरों के शिकार और जंगली पौधों को एकत्र करने कृषि तक का बदलाव मानव इतिहास में मुख्य बिंदु था। यह समय हिमयुग के अंत का था। वह अधिक गर्म व अनुकूल दशाएं मिलने लगी थी। परिणाम स्वरूप पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं थी। इसलिए इस समय मानव समाज ने उन क्षेत्रों को वरीयता देना आरंभ कर दिया जो जंगली घासों व पशुओं से भरपूर थे। आगे आता है नव पाषाण युग के स्थान। नंबर 1 मेहरगढ़। यह स्थान बोलन दर्रे के निकट बलूचिस्तान अब पाकिस्तान में स्थित है। यह सबसे प्राचीन कृषि के लिए जाना जाता है, जहाँ गेहूँ व बाजरा शायद मुख्य फसल थी। कृषक भेड़े चौपाए व बकरियां पालते थे। पुरातत्ववेत्ताओं ने मेहरगढ़ में अनेक दफनाने वाले स्थान खोजे गए हैं, जहाँ मृत व्यक्तियों को अनेक बकरियों के साथ दफनाया जाता था। शायद इस आशय से है कि संसार में भोजन के रूप में प्रयोग हो। एक पत्थर की कुल्हाड़ी कब्र से मिली है। इस स्थान के अवशेष हुए अवशेष वर्गाकार या आयताकार है। ये ईंट व मिट्टी के बने हैं। प्रत्येक घर के चारों ओर अधिक भाग है, उनमें से 1 या 2 भंडारण के लिए प्रयोग किए जाते होंगे। नंबर 2 पे आता है दाओजली हेडिंग। यह चीन व म्यांमार को जाने वाले मार्गों के निकट ब्रह्मपुत्र घाटी के पास खोजी जैमिना व लुइस के पहाड़ियों के मध्य स्थित है। विभिन्न प्रकार के पत्थरों और औजार हैं, हावंदमंग समेत पाए गए हैं। ये कारीगरों के स्मरणीय उदाहरण हैं जो न केवल बढ़ईगिरी की वृद्धि को बढ़ाते हैं बल्कि कृषि के लिए भूमि को साफ करने में भी लोगों की मदद करते थे। तो ये था छात्रों आज का हमारा तीसरा लेसन। इसको आपको एक बार पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद।